हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है 100 क्वेश्चंस की सीरीज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए नेवी, एनटीपीसी, रेलवे रिक्रूट, एयरफोर्स 2021-22 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन था कि कश्मीर के मातृमंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है ए चंद्रपिंड, बी ललितादित्य, सी अवंतीवर्मन, डी दिद्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ललितादित्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ए हजीरबाग, बी नेत्रहाट, सी बोकारो, डी रांची। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रांची को। किसे कहा जाता है, डी रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है। ए बिहार, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है, बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। ए सवाई राजा जय सिंह, बी राजा प्रताप, सी राजा मान सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, इन चार शहरों में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजा सवाई राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ए राणा सांगा, बी राणा रतन सिंह, सी राणा हमीर देव, डी राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राणा कुंभा। क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, डी राणा कुंभा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगिरी, डी पटना। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगिरी में। कहाँ पे, सी राजगिरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहां से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रतिपरीक्षण करती है। ए श्रीहरिकोटा, बी तारापुर, सी गुवाहाटी, डी ट्रोम्बे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इसरो कहाँ से अपना रॉकेट प्रक्षेपण करती है या रॉकेट छोड़ती है, लॉन्च करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 7 नए उद्योगों में एक चिचेन इटजा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है। ए मैक्सिको, बी पेरू, डी सी जॉर्डन में, डी रोम में। तो क्वेश्चन क्या है कि जो 7 अजूबे हैं उसमें चिचेन इटिजा को इस्तेमाल किया गया है, वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैक्सिको में। कहाँ पे, ए मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफेल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ए पेरिस में, बी लंदन, सी वाशिंगटन, डी बर्लिन। तो क्वेश्चन पूछा है कि एफेल टावर कहाँ स्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था। ए 1887 से लेकर 1889 के बीच में, ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पेरिस में। कहाँ पे है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सिलेंडर आयोग कब नियुक्त किया गया। ए 1919, बी 1917 में, सी 1921 में, डी 1896 में। तो क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा सेडलर आयोग, कौन सा, सेडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1917 में, बी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ए भारतीय आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी चीन तिब्बती। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारतीय आर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ए ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत को राजभाषा में दूसरा दर्जा प्राप्त किया गया, ये कौन सा स्थान है। ए डी उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई। ए उर्दू, बी संस्कृत, डी अंग्रेजी, सी अंग्रेजी, डी नेपाली। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में
भाषा का उल्लेख है कौन से 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उन निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी, ये सम्मिलित नहीं है। उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, हिंदी है और बाकी की भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है, ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी भारत, डी फ्रांस। तो क्या है कि क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, सबसे ज़्यादा भाषाएं किसमें बोली जाती है, तो ये अपना है भारत। इंडिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई, ए कन्नड़ व तेलुगु, बी तमिल व मलयाली, सी तमिल व मराठी, डी बंगाल व उर्दू। तो क्या है कि कौन सी भाषाएं हैं जो प्राचीन भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कन्नड़ व तेलुगु। कौन सी, ए कन्नड़ व तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उर्दू को किस राज्य ने अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर ने, डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में क्या है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, ए तेलुगु, बी तमिल, सी बंगाल, डी मलयालम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हिंदी के बाद में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है, उसका आंसर हो जाएगा सी बंगाली। कौन सी, सी बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खरोष्टी। कौन सी, डी खरोष्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, ए 1970, बी 1972, सी 1980, डी 1984। तो क्वेश्चन क्या है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष से चालू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1972 में, बी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है, ए कोरियर सेवा, बी ए कुरियर सेवा या कोरियर सेवा, बी फैक्स, सी ईमेल, डी स्नेल मेल। तो क्वेश्चन है कि सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ईमेल। कौन सा है, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एरा का संबंध निम्नलिखित में से किस से आधुनिकीकरण से है, किसके आधुनिकीकरण से है, ए एयरपोर्ट, बी डाकघर, सी सड़क परिवहन, डी रेलवे। तो प्रोजेक्ट एरो किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट एरो, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोस्ट ऑफिस से, किसे, बी पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मनोहर रॉय, डी सरदानंद। तो क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजा राम मनोहर रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमभावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है या सुविख्यात है, ए मणिपुरी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी उड़ीसी। क्वेश्चन क्या है कि भीमभावती देवी किस नृत्य के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मणिपुरी के लिए, ए मणिपुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो क्वेश्चन क्या है कि बंबू नृत्य कहाँ का है या किस भाग में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेघालय में, बी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किससे एक क्षेत्र से है, ए पूर्वी क्षेत्र से, बी पश्चिमी क्षेत्र से, सी मध्य क्षेत्र से, डी बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो क्वेश्चन क्या है कि लोक नृत्य राहुला जो उत्तर प्रदेश में है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बुंदेलखंड के क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा वो है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है, ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, डी यजुर्वेद में, सी यजुर्वेद में, डी सामवेद में। तो क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना किस ग्रंथ में की गई है, ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में, डी सामवेद में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो, हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर जाके देखें। जो 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की सीरीज है, दोनों की आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूंगा, वो जरूर जाके देखें। तो धन्यवाद।